नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी और कह सकते हैं सामयिक चेतावनी पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो आयकर रिफंड के नाम पर नकली ईमेल भेजे जा रहे हैं, हाँ, जानकारी यही है कि ये एक बड़ा फिशिंग अभियान है और जैसे ही टैक्स का मौसम आता है, ये साइबर क्रिमिनल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समय होता है उनके लिए क्योंकि लोग सच में अपने रिफंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हाँ, और अपराधी बस इसी उम्मीद का फ़ायदा उठाते हैं। सही कहा। और ये ईमेल काफ़ी लुभावने भी हो सकते हैं ना? सुनने में आया है कि कुछ में तो 60,000 रुपए तक के रिफंड का वादा कर रहे हैं। सोचिए जरा, हाँ, टैक्स भरने की सारी झंझट के बाद ऐसी खबर मिले तो कितनी अच्छी लगती है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये धोखाधड़ी काम कैसे करती है और इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं ये जाल बुना कैसे जाता है। अक्सर इन ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है, वो कुछ ऐसा होता है, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिफंड। बिल्कुल ऑफिशियल जैसा, और उसमें वो कुछ खास नियमों का हवाला भी देते हैं ना, ताकि भरोसेमंद लगे। हाँ, हाँ। उसमें लिखा होता है कि अगर आपका रिफंड 25,000 रुपए से ज्यादा है, तो क्या कहते हैं आरबीआई और पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के तहत एक मैन्युअल वेरिफिकेशन जरूरी है। अच्छा। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है। मतलब सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाया गया एक बहाना। ये नियमों वाली भाषा इस्तेमाल करके ही वो भरोसे का एक भ्रम पैदा करते हैं। और ये सिर्फ भाषा का ही खेल नहीं है ना? वो जो ईमेल में लिंक्स या अटैचमेंट्स होते हैं, उनका क्या? असल खतरा तो वही है। बिल्कुल। ये लिंक्स अक्सर आपको नकली आयकर वेबसाइटों पर ले जाते हैं और वो दिखने में बिल्कुल असली जैसी। हाँ हूबहू एकदम कॉपी। इनका मकसद या तो आपके कंप्यूटर या फोन पर कोई मैलवेयर डालना होता है, हाँ, या फिर आपकी जो सेंसिटिव जानकारी है जैसे पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन नंबर, आधार नंबर, ओ। वो सब चुराना। और भाषा जानबूझकर थोड़ी औपचारिक थोड़ी ऑफिशियल रखते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल वैध लगे। ये सिर्फ रिफंड की उम्मीद का फायदा उठाना नहीं है, ये असल में वो तात्कालिकता और अधिकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। फिशिंग में ये बहुत आम है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? कोई चेतावनी आई है? बिल्कुल सही समय पर सवाल पूछा आपने। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी, हाँ हाँ। उनकी जो फैक्ट चेक यूनिट है, हाँ। उन्होंने साफ तौर पर इन ईमेल को फर्जी बताया है। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आयकर विभाग कभी भी ईमेल के जरिए आपकी पर्सनल डिटेल्स, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। हम्म तो विभाग की तरफ से सलाह भी आई है कि ऐसे ईमेल का जवाब ना दें और किसी भी लिंक या अटैचमेंट पर तो बिल्कुल क्लिक ना करें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ऐसा ईमेल मिल ही जाए तो फौरन क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। ठीक है। उस संदिग्ध ईमेल का जवाब बिल्कुल नहीं देना है। कोई भी लिंक या अटैचमेंट खोलना नहीं है। और हाँ, ये पक्का करें कि आपके कंप्यूटर और मोबाइल पर एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर अपडेटेड हों। और सिर्फ डिलीट कर देना काफी नहीं है, इसे रिपोर्ट करना भी जरूरी है ताकि दूसरों को बचाया जा सके। बिल्कुल, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो कहाँ रिपोर्ट करें? देखिए, अगर ईमेल ऐसा लग रहा है कि आयकर विभाग से आया है, तो उसे webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। और अगर ये सामान्य साइबर फिशिंग का मामला लगता है, तो इसे सर्टिन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को incident@cert-in.org.in पर रिपोर्ट करें। और जानकारी में ये भी बताया गया है कि रिपोर्ट करते समय ईमेल का हेडर शामिल करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन हेडर्स में ईमेल के असली रास्ते की, मतलब वो कहाँ से भेजा गया है, कौन से सर्वर से आया है, उसकी तकनीकी जानकारी छुपी होती है। अच्छा। इसी से अधिकारियों को उसके असली सोर्स का पता लगाने में मदद मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है? संदेश सीधा और साफ है, सतर्क रहें, खासकर टैक्स सीजन के दौरान तो बहुत ज्यादा। सही बात है। अगर कोई ईमेल या मैसेज सरकारी लगे पर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे मांगे, तो उस पर शक करना लाजमी है। वो लगभग हमेशा एक घोटाला ही होता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो फिशिंग एक ऐसा खतरा है जो लगातार बना हुआ है। और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब ये टैक्स रिफंड जैसी जरूरी सरकारी सेवाओं से जुड़ा हो। हाँ। देखिए, विभाग अपनी तरफ से जागरूकता बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आखिर में आपकी अपनी सतर्कता ही ऐसे साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा की पहली दीवार है। सही कहा। थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकती है। ये बात तो बिल्कुल सच है, बहुत जरूरी है ये। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये देखते हुए कि ये घोटाले कितने ज्यादा विश्वसनीय लग सकते हैं,
भविष्य में और कौन सी ऐसी सरकारी सेवाएं या आधिकारिक सूचनाएं हो सकती हैं जिनका इसी तरह गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। और हम सब, मतलब आम लोग, लगातार एक स्वस्थ संदेह की आदत कैसे बना सकते हैं? बिना मतलब के डरे बिना बस थोड़ी सावधानी कैसे बरतें?